आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन यह धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो एआई का मतलब है ऐसे बुद्धिमान सिस्टम बनाना जो ऐसे काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी बुद्धि की जरूरत होती है। इन कामों में शामिल हैं साधारण भाषा को समझना, पैटर्न पहचानना और फैसले लेना। पाइथन एक बहुमुखी और सीखने में आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई की दुनिया में एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरी है। ऐसा क्यों? एक वजह है पाइथन का स्पष्ट सिंटैक्स, जिससे डेवलपर्स के लिए जटिल एआई एल्गोरिथम्स को लिखना और समझना आसान हो जाता है। दूसरी वजह है पाइथन का लाइब्रेरीज का विशाल संग्रह, जो खास तौर पर एआई और मशीन लर्निंग के कामों के लिए डिजाइन किया गया है। ये लाइब्रेरीज पहले से बने हुए फंक्शन और टूल प्रदान करते हैं, जिससे डेवलपर्स का बहुमूल्य समय और मेहनत बचती है। इसे ऐसे समझें जैसे लेगो ब्लॉक्स से कुछ बनाना। पाइथन बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करता है, लैंग्वेज और लाइब्रेरीज, और डेवलपर्स इन ब्लॉक्स का उपयोग परिष्कृत एआई सिस्टम बनाने के लिए कर सकते हैं। उन्हें हर बार शुरू से शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती है। एआई में पाइथन की ताकत इसके लाइब्रेरीज के विशाल इकोसिस्टम में निहित है। ये लाइब्रेरीज विशेष टूलकिट की तरह हैं, जो एआई डेवलपमेंट के अलग अलग पहलुओं को पूरा करते हैं। आइए कुछ सबसे प्रमुख लोगों पर एक नजर डालें। नमपी, न्यूमेरिकल पाइथन का संक्षिप्त रूप, पाइथन में न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की आधारशिला है। यह अरेज और मैट्रिसेस के साथ काम करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है, जो कई एआई एल्गोरिथम्स के लिए आवश्यक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। पैंडस नमपी पर आधारित है, जो डेटा फ्रेम्स जैसी डेटा स्ट्रक्चर्स प्रदान करता है, जो विशेष रूप से टैबुलर डेटा को संभालने और उसका विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त हैं। डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग में एक सामान्य कार्य साइकिट-लर्न मशीन लर्निंग के लिए एक उपयोगी लाइब्रेरी है। यह क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और बहुत कुछ जैसे कार्यों के लिए एल्गोरिदम की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च डीप लर्निंग लाइब्रेरीज हैं, जो न्यूरल नेटवर्क्स के निर्माण और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इमेज रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कई उन्नत एआई अनुप्रयोगों के पीछे प्रेरक शक्ति। पाइथन द्वारा संचालित एआई का प्रभाव विभिन्न उद्योगों में महसूस किया जा रहा है। आइए कुछ वास्तविक उदाहरणों का पता लगाएं। व्यक्तिगत सुझाव: कभी सोचा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे जान लेते हैं कि आपकी क्या रुचि हो सकती है? एआई एल्गोरिथम्स द्वारा संचालित अनुशंसा प्रणालियां आपके पिछले व्यवहार और प्राथमिकताओं का विश्लेषण करके आपके स्वाद के अनुरूप उत्पादों, फिल्मों या लेखों का सुझाव देती हैं। चिकित्सा निदान: एआई बीमारियों के अधिक सटीक और कुशलता से निदान करने में डॉक्टरों की सहायता करके स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला रहा है। चिकित्सा छवियों और रिकॉर्ड के विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित मशीन लर्निंग मॉडल पैटर्न और विसंगतियों की पहचान कर सकते हैं, जिससे शुरुआती पहचान और उपचार में मदद मिलती है। वित्तीय व्यापार: वित्त की तेज तर्रार दुनिया में एआई संचालित एल्गोरिदम व्यापार के अवसरों की पहचान करने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए वास्तविक समय में बाजार डेटा का विश्लेषण करते हैं। ये एल्गोरिदम मानव व्यापारियों के लिए असंभव गति और पैमाने पर ट्रेडों को अंजाम दे सकते हैं, जिससे वित्तीय बाजार अधिक कुशल बनते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें, ऑटोनॉमस वाहन अपने परिवेश को समझने, निर्णय लेने और सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए एआई पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। पाइथन उस सॉफ्टवेयर को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इन कारों को देखने, सोचने और चलाने में सक्षम बनाता है। एआई और पाइथन के बीच तालमेल निर्विवाद है। पाइथन की सुगमता, बहुमुखी प्रतिभा और एआई केंद्रित पुस्तकालयों के समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र इसे शुरुआती और विशेषज्ञों दोनों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में उतरने के लिए एक आदर्श भाषा बनाते हैं। जैसे जैसे एआई अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है, पाइथन इस क्रांति में सबसे आगे रहने के लिए तैयार है। जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने और परिष्कृत एआई सिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने की इसकी क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि एआई का भविष्य पाइथन की शक्ति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होगा। चाहे आप एक अनुभवी डेवलपर हों या अपनी कोडिंग यात्रा शुरू कर रहे हों, पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशाल और परिवर्तनकारी क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक रोमांचक प्रवेश द्वार प्रदान करता है।